हूँगा आप इन हालात में यहाँ पर आए। इंतहाई मुश्किल तरीन हालात हैं हमारे लिए। आज इस तरह की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करना वो कि हालात इजाज़त नहीं देते, लेकिन मजबूरी समझे कि ये प्रोग्राम हमें करना पड़ा। इससे पहले कि मैं चंद गुजारिशात आपसे करूं, मैं चाहूँगा कि मेरे दाएं और ये जो निसार साहब ने अभी बात की कि उन्होंने मेरे कंधों पर इस तंजीम की जिम्मेदारी डाली है, मैं साफ अल्फाज में आपको बताना चाहूँगा जो ये सेटअप आज हमने तैयार किया है, ये केयर टेकिंग सेटअप है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन में डेमोक्रेसी जोनल प्रेसिडेंट से चेयरमैन तक डेमोक्रेटिक तरीके से हम सब लोगों को इलेक्ट करना चाहते हैं, और ये डेमोक्रेसी जो है इट इज द कोर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन which subscribe to the culture of transparency, accountability and democracy। तो हम डेमोक्रेसी इज इन आवर ब्लड। हम चाहेंगे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जमहूरियत बहाल हो। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अपने दाएं और बाएं जो हम मेरे दोस्त बैठे हैं, मैं आपको इनका तारुफ कराना चाहूँगा। मेरे साथ में खड़े हैं दाहिनी तरफ मीर मोहम्मद अशरफ साहब जो तंजीम के वाइस चेयरमैन होंगे, और मेरे बाएं साइड में मोहम्मद अमीर खान साहब हैं, वेटरन लीडर हैं, और वो भी हमें वाइस चेयरमैन इस तंजीम के होंगे। निसार पीर साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल होंगे। मुजफ्फर अहमद डार साहब हमारे फाइनेंस के इंचार्ज होंगे। मोहम्मद असलम डार साहब हमारे ऑर्गेनाइजर होंगे। उनके साथ कमरुद्दीन कादरी साहब हमारे कोऑर्डिनेटर होंगे, और फारूक अहमद भट्ट हमारे प्रोविंस के जनरल सेक्रेटरी होंगे, वाइस प्रेसिडेंट सॉरी। मेरे साथ यहाँ पर बाएं तरफ गुलाम अहमद मीर साहब हैं, जिन्होंने आज ही जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के बहसीत जिला सदर इस्तीफा दिया, और हमने इनको बहसीत चीफ कोऑर्डिनेटर यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में लिया है। उनके साथ फारूक अहमद भट्ट साहब हैं, फारूक अहमद रातर साहब हैं, जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को अब्दुल क़य्यूम वानी के साथ मिलकर 1992 में शुरू किया था, और आज उनकी हौसला अफजाई इज्जत अफजाई हम उन्हें करना चाह रहे हैं, और वो हमारी तंजीम के चीफ एडवाइजर होंगे। और नज़ीर अहमद हमारे साथ माजिद साहब हैं, वो भी हमारे प्रोविंस के जनरल सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा मेरी जो गुजारिशात आपसे हैं, टीचर्स फोरम का अगर मैं तारुफ कराऊं तो एक हिस्ट्री है। 93 में इसकी शुरुआत हुई, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है it is the sole organization of the rights, it's the custodian of the rights of the teaching fraternity of our state। और इतना ही नहीं, हमारे आईन में लिखा है कि चाइल्ड इज द प्रायोरिटी। अगर मैं अपनी कामयाबी आपके पास रखूं कि हमने शुरुआत की 93 से, और तब से आज तक असद कराम के कितने मामलात और मसाइल को, इंतहाई पेचीदा मामलात को हल करवाया, ये भी एक तारीख है। आपको याद होना चाहिए यहाँ पर एक सेटअप बना था, टीचर को टीचर ही रहता और मास्टर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हुआ करती थी। इसका मतलब यह था कि टीचर कभी प्रमोट ही मास्टर ही नहीं बनता। हमने उसके लिए स्ट्रगल की। अब्दुल क़य्यूम वानी की क़यादत में, वो चेयरमैन थे हमारे, बल्कि वो बाबाई ट्रेड यूनियन के नाम से जाने जाते हैं रियासत जम्मू कश्मीर में। तो उनकी क़यादत में हमने एक स्ट्रगल शुरू की, हमने वो मास्टर ग्रेड डायरेक्ट अपॉइंटमेंट रुकवाई। आप हैरान होंगे 96 और 98 में जो डायरेक्ट मास्टर ग्रेड हुआ, सारे के सारे आज प्रिंसिपल और जडियोज हैं, हमने वो रुकवाई। एक और मामला यहाँ पर था, यहाँ पर रीजनल डिस्पैरिटी थी। कश्मीर, जम्मू वाज अहेड ऑफ कश्मीर इन यूर प्रमोशंस। 8-10 साल पे वो आगे थे। हमने कहा अगर एक ही स्टेट है तो रीजनल डिस्पैरिटी को खत्म करके इसको यूनिफॉर्म बनाया जाए, और गवर्नमेंट ने हमारी ये डिमांड भी मानी। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, बल्कि मुझे पता है कि आप मुझसे ये पूछेंगे कि आपने असद कराम के लिए इतना कुछ किया, बच्चों के लिए आपने क्या किया। आप लोगों का अक्सर हमसे ये गिला रहता है, सोसाइटी का गिला रहता है असद कराम से, कि आप ये टीचर्स फोरम से कि आप सिर्फ असतिज़ा की बात करते हैं, मुलाजमीन की बात करते हैं, बच्चों की बात नहीं करते। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में 15 लाख जो गरीब तलबा है और तालिबात हैं वो जेर तालीम है। उनके लिए हमने क्या किया, पहला ये कि यहाँ पर इंग्लिश मीडियम नहीं हुआ करता था। 6th यहाँ पर ABC बच्चे को पढ़ाया जाता था। हमने सरकार से कहा प्राइवेट स्कूल में चूंकि नर्सरी से इंग्लिश वहां पर लागू है, इसलिए हमारे गवर्नमेंट स्कूल में भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होना चाहिए, ताकि ये जो डिस्पैरिटी है प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में, उसको दूर करने के लिए हमने वो